नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। इंडी गठबंधन को मजबूत करने में लगी हुई ममता बनर्जी को अब त्रिपुरा से लगा है एक और बड़ा झटका। अब त्रिपुरा में हो चुकी है टीएमसी पूरी तरीके से खत्म। आपके लिए बता दें कि पहले प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद आज फिर एक 3 बड़े नेताओं ने त्रिपुरा में टीएमसी से जो है वो इस्तीफा दिया है, जो कि ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी और पीएम पद के उम्मीदवार बनने के सपनों पर पानी फिर चुका है ममता बनर्जी के। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी उनके कई नेता जो हैं वो उनके खिलाफ बगावती सुर दिखा रहे हैं, और अब दूसरी तरफ त्रिपुरा में एक के बाद एक बड़े नेता जो है वो टीएमसी से इस्तीफा दे रहे हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष ने 25 जुलाई को पार्टी के पद से इस्तीफा दिया और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो उसके बाद आज यानी कि 3 बड़े और नेताओं ने इस्तीफा दिया है टीएमसी से, जिसमें राज्य उपाध्यक्ष त्रिपुरा के तृणमूल के और महासचिव और ओबीसी सेल के राज्य महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, राज्य उपाध्यक्ष और महासचिव और इसी के साथ ओबीसी सेल के राज्य महासचिव, इन 3 बड़े नेताओं ने टीएमसी से अपना इस्तीफा दे दिया है। जिस तरीके से टीएमसी की लड़ाई जो है वो टीएमसी की खुद की ही लड़ाई है, जिसके चलते अब टीएमसी पूरी तरीके से ढह चुकी है त्रिपुरा में, और अब ममता बनर्जी को तलाशने होंगे 4 बड़े नेता और 4 बड़े चेहरे, जिनके चलते अब आने वाले समय में या फिर पार्टी को टिकाए रखने के लिए वो करेंगे काम। पर अब 4 बड़े नेता जो हैं वो टीएमसी से अपना नाता त्रिपुरा से छोड़ चुके हैं। और बात अगर हम त्रिपुरा की करें तो अभी इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी की पार्टी ने त्रिपुरा में कुछ खास नहीं किया था, और बहुत ज्यादा कम जो है वो ममता बनर्जी के लिए त्रिपुरा में वोट मिले थे। और अब जो बचे कुछ नेता थे उन्होंने भी टीएमसी से अपना इस्तीफा दे दिया है, जो कि ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है 2024 के चुनाव से पहले, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार अपनी पार्टी को लेकर लगातार बयान देती हुई नजर आती हैं। उनके नेता पश्चिम बंगाल को लेकर तो इतने ज्यादा श्योर हैं कि वो ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हमें किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी खुद अकेले चुनाव लड़ेगी। पर वहीं दूसरे राज्यों की बात करें तो टीएमसी का कुछ अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी करने वाली ममता बनर्जी को शायद यहां से भी ज्यादा कुछ खास हाथ ना लगे। जिस तरीके से टीएमसी में का त्रिपुरा में भी बुरा हाल हुआ था, आज अगर ममता बनर्जी की सरकार या फिर उनकी पार्टी की बढ़ती मुसीबतों की बात करें तो एक तरफ त्रिपुरा में अब ढह चुकी है टीएमसी, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के काफी ज्यादा करीबी और पार्टी के सांसद ड्रेक ओब्रायन को भी राज्यसभा के सभापति ने फटकार लगा दी है, वो भी दूसरी बार। जी हां, कई बार फटकार लगाए जाने के बाद और आज फिर एक बार जो है वो फटकार लगाई गई सभापति की तरफ से ड्रेक ओब्रायन को। आखिरकार क्या मुद्दा रहा? दरअसल मणिपुर के मुद्दे पर संसद का मॉनसून सत्र में आज जो है वो फिर एक बार हंगामा हुआ, जो कि पिछले 4-5 दिनों से हर रोज चल रहा है, और इसी हंगामे के चलते सत्र में अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि हंगामा जो है वो हर दूसरे दिन हो रहा है। और आज भी इसी तरीके के साथ हंगामे के साथ जो है वो राज्यसभा में कार्रवाई शुरू हुई। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन तभी टीएमसी सांसद ड्रेक ओब्रायन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और सुना दिया ड्रेक ओब्रायन को, और उन्होंने तुरंत राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो पूरे दिन के लिए स्थगित भी कर दी। इतने ज्यादा नाराज हो गए आज सभापति की, एक तरफ उन्होंने फटकार भी लगाई ड्रेक ओब्रायन को, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आज राज्यसभा की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। जिस तरीके से हर रोज कार्रवाई जो है वो स्थगित हो रही है। दरअसल मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत
जो है वो विपक्ष के 47 सांसदों ने नोटिस दिया था और विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे कि सूचीबद्ध मुद्दों को निलंबित मणिपुर मुद्दे की भी बात चर्चा की जाए। इस पर सभापति धनखड़ ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि उच्च सदन में सांसदों के व्यवहार को दुनिया देखती है। सभापति जब बोल रहे थे तभी टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग की और इससे जगदीप धनखड़ जो कि सभापति हैं वो नाराज हो गए और उन्होंने जो है वो टीएमसी के सांसद से कहा कि पहले मेरी बात सुनिए, पर इतने में ही टीएमसी के सांसद पर बरस पड़े। यानी कि पहले कहा कि मेरी बात सुनिए और टीएमसी के सांसद जब शांत नहीं हुए उसके बावजूद भी वो बोलते रहे, सभापति जो है वो उन पे गुस्सा हो गए। इसी के साथ जो है बहुत ज्यादा जोर से बोलने लगे टीएमसी के सांसद और जोर जोर की आवाजों में अपनी बातें रखने लगे, जिसको लेकर सभापति ने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि ये आपकी आदत बन गई है, इस तरीके का हंगामा अब रोज करते हैं, आपको आसन का सम्मान करना चाहिए। जिस पर टीएमसी सांसद ने मेज पर हाथ मारते हुए तेज आवाज में कहा कि मुझे भी नियम पता है। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने टीएमसी के सांसद के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलती, जिसके बाद सभापति आसन से खड़े हो गए और राज्यसभा की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। जिस तरीके से इस तमाम राजनीतिक पार्टियां मणिपुर के मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा बरपा रही हैं, ये दर्शा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनावों में माइलेज लेने के लिए ये तमाम राजनीतिक पार्टियां आज मणिपुर का मुद्दा उठा रही हैं। अगर इन्हें महिलाओं की सुरक्षा या फिर तमाम और लोग जो कि आम नागरिक हैं इस देश की उनकी चिंता होती तो ये मणिपुर के साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और राजस्थान की भी बात करते, क्योंकि वहां पर भी महिलाओं के खिलाफ काफी ज्यादा क्राइम रेट बढ़ रहा है और वहां पर भी इन विपक्षी पार्टियों को सवाल उठाना चाहिए। और आज जनता भी यही बात और यही मांग जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से इन विपक्षी पार्टियों से करती हुई नजर आ रही है, जो कि हर दूसरे दिन सदन में हंगामा बरपा रहे हैं मणिपुर के मामले को लेकर। और इसी के साथ जिस तरीके से लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं, मणिपुर के मुद्दे को उठाया जा रहा है। और आज की अगर हम बात करेंगे, आज फिर एक बार सदन में कार्रवाई नहीं हो पाई, वो भी टीएमसी के सांसद के चलते। तो यही ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखती हैं और ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के हालात ठीक हैं, पर वहां की जमीनी स्तर की जो रिपोर्ट है वो क्या दिखा रही है कि वहां पर इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो आम है कि 60 साल की महिला का रेप कर उसे जान से मार दिया जाता है। इसी के साथ कई महिलाओं को कपड़े उतार कर उनको पीटा जाता है। अगर वो बीजेपी से थी उन पर तो उन पर ममता बनर्जी ने कोई कदम या फिर कोई एक्शन ही नहीं लिया। और इसी तरीके की जो तस्वीरें जब पश्चिम बंगाल से सामने आती हैं तो इसी इंडी गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे को लेकर सवाल नहीं उठाती, जो कि मणिपुर को लेकर लगातार हाय तौबा कर रही हैं और ये कह रही हैं कि हम 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करेंगे और वहां जाकर हालातों का जायजा लेंगे। तो अगर ये मणिपुर जाने की बात कर रही हैं तो इन्हें पश्चिम बंगाल के साथ साथ राजस्थान जैसे राज्यों में भी जाना चाहिए, जहां पर इन लोगों की खुद की पार्टी के नेता इस बात को स्वीकार रहे हैं कि हाँ पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है। और इस तरीके का बयान और बात जो है उनको लेकर ममता बनर्जी के भी कई विधायक जो है वो नाराज चल रहे हैं। और वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में खुद अशोक गहलोत की सरकार के मंत्री ने इन चीजों को स्वीकारा है कि यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ क्राइम होता है और तमाम उन्होंने जो है वो अनर्गल बयान भी दिए, पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है सच्चाई स्वीकारने के लिए। पर इन मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग नहीं करती हैं ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जो आज मणिपुर पर झूठे आंसू बहाने का नाम कर रही हैं, क्योंकि आज ये जनता है जो कि भली भांति जानती है। और इसीलिए हम जनता की बातों के आधार पर कह रहे हैं कि शायद ही इस गठबंधन पर 2024 में जनता विश्वास करे, जो कि पर्टिकुलर राज्यों को लेकर अपनी आवाज उठा रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।